हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की राजनीतिक विधायक के रूप में पारी की शुरुआत हुई थी 27 मई 1990 को, और आज भी देखिए 27 मई है। बातचीत करेंगे अनिल विज जी से। विज साहब, 27 मई 1990 पहली बार विधायक बने आप इस तारीख को, तब से लेकर अब तक के राजनीतिक सफर पर आपकी अपनी टिप्पणी क्या है? नहीं, बहुत उठा पटक वाला रहा हमारा तो सारा जीवन। तो अब ठीक है, जैसा भी निकला समय ठीक रहा। वे साहब, 27 मई और आज 27 मई, 30 साल का अंतराल, आप लगा 6 बार विधायक बन चुके हैं। इलेक्शन आप कुछ हारे भी हैं, उनके बारे में डिटेल थोड़ी बताइए। कितने इलेक्शन आप जीते हैं और कितने हारे हैं? देखिए, मैं जब पहली बार बना था तो वो मेरा ख्याल है 9-10 महीने के लिए वो सरकार चली थी। उसके बाद का जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें हम हार गए थे सारे के सारे। उसके बाद फिर 96 में जीता, 2000 में जीता, 2005 में मैं हारा, 2009 में जीता, 14 में जीता, 19 में जीता। वैसे सब राजनीतिक रूप से अगर चर्चा की जाए, क्योंकि अब आप सत्ता में हैं, बीजेपी लगातार दूसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई है, आपके पास कई ऐसे मंत्रालय हैं, जैसे चाहे वो हेल्थ हो, स्वास्थ्य यानी, और गृह विभाग हो, निकाय विभाग हो, और क्योंकि ये कोरोना का एक दौर चल रहा है, इस दौरान चुनौती महसूस नहीं होती कि ये चार डिपार्टमेंट जो चारों इस वक्त फुट फ्रंट पर लड़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपके पास है? नहीं नहीं, कोई मुश्किल महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं 1990 में भी वर्कर था, मैं आज भी वर्कर ही हूँ, और वर्कर ने तो वर्क करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, इसलिए कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे सुषमा स्वराज जिस सीट से विधायक बनती रही हो, जो सीट उनको प्रिय रही हो, उस सीट से जब आपको पहली बार टिकट मिली, वो अनुभव कैसा रहा? ये सुषमा जी राज्यसभा में चली गई थी और बड़े चैलेंजेस थे उस वक़्त। ग्रेन ब्रिगेड का ज़माना था और ये कहा जाता था कि बीजेपी तो हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत सकती है, दावे किए जाते थे। उन दावों में मेरे को डॉक्टर मंगल सेन जी ने, आडवाणी जी ने और संघ के अधिकारियों ने मुझे यहाँ से इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए कहा। मैं सहमत नहीं था, क्योंकि मैं बैंक में नौकरी करता था। मैंने आखिरी दिन तक मना किया, लेकिन अंत में संघ के आदेश पर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ी, चैलेंज स्वीकार किया और मैं वो चुनाव जीता। वैसे साहब, आपने तो क्योंकि 90 में जैसे शुरुआत हुई, सारे ये उन दिनों 91 से 96 भजनलाल की सरकार रही, फिर बंसी लाल आए। ये हरियाणा के जो राजनीति के 3 लाल प्रमुख रहे हैं, देवीलाल हैं, भजनलाल हैं और बंसी लाल हैं, इन तीनों का वो समय देखा है। इन तीनों की वर्किंग के बारे में आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मैंने मुख्य रूप से बंसीलाल जी, जो वो मुख्यमंत्री थे, और ओम प्रकाश चौटाला जी, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ काम किया। मैं आज़ाद विधायक था, लेकिन मुझे उन दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुत इज्जत, बहुत आदर, मान सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा। मेरी हर बात सुनी जाती थी और हर बात में मेरे से राय ली जाती थी। हालांकि मैं अकेला था, मैंने किसी की पार्टी में नहीं जाना था। मैंने पहले कह रखा था कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। कुछ कारण ऐसे हो गए थे कि हमें पार्टी से अलग होना पड़ा। अलग होके भी मैंने चुनाव लड़े और मैं जीता। बहुत इज्जत है। दड़बा कला से ओम प्रकाश चौटाला भी 27 मई 1990 को ही विधायक बने, जब आप
अम्बाला से विधायक पहली बार बने? नहीं नहीं, उस वक्त तो एक ही चुनाव हुआ था। उससे पहले महम का चुनाव हो चुका था। महम के चुनाव में जो कुछ हुआ था वो सारी दुनिया जानती है, और कैसा वातावरण था वो भी सारी दुनिया जानती है। भाई साहब, कोरोना का दौर है, कोरोना लॉकडाउन जिस प्रकार से 1 2 3 4 पर अब चल रहा है, इन पोजीशंस के अंदर आपको चैलेंज नज़र नहीं आता कि जिस प्रकार से लोगों को भी सुरक्षित रखना है और पेशेंट्स जो हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया करानी है, उनको ठीक भी करना है? नहीं, सारा हमारे देखो अस्पतालों में सारी ओपीडी चल रही है। हमने सारी वो ज़रूरतें पूरी की जो केंद्र सरकार ने हमारे से चाहा। उन्होंने कहा आइसोलेशन वार्ड बनाओ, हमने आइसोलेशन वार्ड बनाए। उन्होंने कहा क्वारंटाइन सेंटर बनाओ, हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाए। उन्होंने कहा कोविड अस्पताल बनाओ, हमने कोविड अस्पताल बनाए। और जब कोरोना आया, हरियाणा में एक भी लैब नहीं थी। हरियाणा क्या, सारे हिंदुस्तान में केवल एक लैब थी पूना में। हरियाणा के टेस्ट भी वहीं जाते थे। तो आज 14 लैब्स हरियाणा में काम कर रही हैं, और यही नतीजा है कि जो हमारा टेस्टिंग रेट है वो बहुत अच्छा है, बाकी प्रदेशों से, कई प्रदेशों से अच्छा है, केंद्र से अच्छा है। हम 4000 टेस्ट प्रति मिलियन कर रहे हैं। भाई साहब, कोरोना के दौरान, क्योंकि ये 4 डिपार्टमेंट अहम डिपार्टमेंट है आपके पास, कुछ ऐसे डिसीजन जो आम जनहित के हों, जो आपको बहुत अच्छे लगे और जिनको आप इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रयासरत हों, वो पूरे हुए हों, उनका जिक्र? नहीं, जो भी इसके लिए ज़रूरी आवश्यकताएं थी वो मैंने की है, और जो मैं ठान लेता हूँ मैं करता हूँ। उसके लिए बहुत सारे लोगों की नाराज़गियाँ भी मोल लेनी पड़ी, ख़ास तौर से अपने साथ लगते प्रदेशों की सीमाओं को सील करना, बहुत लोगों से नाराज़गी मोल लेनी पड़ी। लेकिन हरियाणा के लोगों की सुरक्षा के लिए, जो मेरा पहला धर्म है, हालांकि कोरोना सारे हिंदुस्तान से ख़त्म हो, सारे विश्व से ख़त्म हो, हमें सबको सोचना चाहिए, सबको करना भी चाहिए, लेकिन मेरे लिए पहले मेरा हरियाणा है, इसलिए मैंने सख्ती से उस चीज़ का पालन किया और उसका हमें फ़ायदा भी मिला। तो साहब, मास्क ना लगाने और थूकने पर भी आपने गाइडलाइन जारी करवाई हैं। आप चाहते थे इस चीज़ को जल्दी से जल्दी पूरा करना, और आज उस पर मोहर भी लगी है। मैंने शुरू से कहा कि मास्क डालने के लिए जिस प्रकार हेलमेट डालना ज़रूरी है कोरोना युग में, उसी प्रकार से मास्क डालना भी ज़रूरी है। जिस प्रकार सड़क के बाईं ओर चलने का नियम है, उसी प्रकार से 6 फुट की दूरी रख के चलने का भी नियम होना चाहिए, मैंने कहा। और आज हमने मास्क डालने का, जो ना डालेगा उसको 500 रुपये जुर्माना लगेगा, जो खुले में थूकेगा उसको भी 500 रुपये जुर्माना लगेगा। इसकी आज हम नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। वैसे साहब, राजनीतिक रूप से जो दल अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक सीमित थे, वो अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि वो 30-31 तक देखेंगे। जो मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर आज रणदीप सुरजेवाला, शैलजा भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने भी इस तरह के संदेश दिए, जबकि जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार, जितनी जानकारी मुझे है, कि धरने प्रदर्शन पर फिलहाल रोक है। राजनीतिक पार्टियों को अपनी बात उठाने का अधिकार है, लेकिन उससे पहले ये जो हमारे पर आक्रमण हुआ है, ये जो अदृश्य और सूक्ष्म दुश्मन कोरोना का आक्रमण हुआ है, पहले इसके साथ लड़ने की ज़रूरत है। और इससे बचने के लिए सरकार ने
जो भी कायदे कानून बनाए हैं उनकी पालना करना, सबका धर्म भी होना चाहिए, सबका कर्म भी होना चाहिए। अगर कोई इन नियमों को तोड़कर राजनीति करता है तो वो प्रदेश के साथ भी, देश के साथ भी वो विश्वासघात करता है। और किसी भी प्रकार से आप करिए, आप रोज बयान देते हैं, दें, हमें कोई एतराज नहीं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, परंतु आप अगर आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन को तोड़कर अगर आप कुछ करेंगे तो किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे राजनीति में जो लोग आपको बहुत पुराने जानते हैं, 35 साल के करीब, उन लोगों का कहना है कि पहले दिन से लेकर आज तक आपका व्यक्तित्व एक जैसा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नहीं, ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। मैं कल भी अनिल विज था और मैं आज भी अनिल विज हूँ। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि आज मैं कोई मंत्री बन गया हूँ, जहाँ मैं तो कार्यकर्ताओं की तरह पहले काम करता था, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, और कार्यकर्ताओं की तरह आज भी काम करता हूँ। इस कोरोना के काल में भी लगभग मैं यहाँ पर अपने दफ्तर में आके काम करता रहा हूँ, क्योंकि चारों विभाग मेरे जो थे वो फ्रंट लाइन पर थे। अगर मेरे फ्रंट लाइन के कार्यकर्ता लड़ रहे थे, कर्मचारी लड़ रहे थे, तो मैंने भी अपना यहाँ पर बैठ के पूरा काम किया। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो, सफाई कर्मचारी हों, उन सारों ने बहुत ही कर्मठता के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ उन्होंने अपना काम किया है। और इस देश का, इस प्रदेश का जो नाम है वो उन्होंने बहुत ऊंचा उठाया है। ये सब मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपने जिक्र किया, अभी तक लॉकडाउन 1, 2, 3 से लेकर स्वाय आपके, मतलब किसी ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। बाकी डिपार्टमेंटों की तो चर्चा वो भी आपने सबसे ज़्यादा की। मेडिकल एजुकेशन के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं इस वक्त उनकी क्या स्थिति है, और कितने कॉलेजेस इस वक्त जहाँ पेशेंट रखे जा रहे हैं? नहीं, सारे मेरे जो मेडिकल कॉलेज हैं सारे काम कर रहे हैं, और अधिकतर में तो कोविड अस्पताल बना रखे हैं हमने, और बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। उनकी संख्या क्या है? नहीं, अब संख्या तो देख के बताई जा सकती है, लेकिन सारों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, कर रहे हैं काम सारे। तो ये हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। बेबाक बात करने के आदि, 30 वर्ष लगातार इनको हो चुके हैं, विधायक बने थे आज की तारीख को ही, 27 मई को ही, इसलिए इनसे कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। और जैसा कि इनका व्यक्तित्व है कि खुलकर बातचीत करना, और दूसरा जैसा व्यवहार पहले था वही व्यवहार आज, सामान्य व्यवहार सभी के साथ इनका रहता है। जहाँ तक राजनीतिक रूप से आंकलन की बात की जाए तो इन्होंने विपक्ष के नेताओं को सलाह भी दी है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई भी बातचीत जो है वो अपना करें, लोकतंत्र में उनको अधिकार है, लेकिन जो आपदा अधिनियम है उनकी उल्लंघना ना करें। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।